Hello, beautiful people. What's up, guys? Welcome to the essay discussion today. So let's start the topic without a further ado. As you know that this for regulars and beginners both, but the special focus will be on beginners because here we tell how to just get how to analyze that very topic of the given essay. All right, and how to proceed, how to think about the essay so that आप अच्छे से जिससे डाइवर्स पॉइंट जिससे ऐसे कि आप निकाल पाओ एंड पुट इट इन योर कॉपी सो दैट एक अच्छा सा ऐसे फ्रेम हो जाए आपका, है ना। और मिनिमम एक जो थ्रेश होल्ड कहा जाता है, मिनिमम एवरेज मार्क्स 120 to 140, उसको एटलीस्ट पार कर सको, है ना। तो चलो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि जानते हैं आप, ऐसे का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक डायरेक्टिव होता है। हम ऐसे ये क्वेश्चन को देखकर हम पता करते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो चलिए जब क्वेश्चन को देखेंगे तब हम बोलेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों एनालिसिस करते हैं और एग्जामिन, ठीक है। एनालिसिस जैसे ये एक पूरा ऐसे है, पूरा ऐसे को आप एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव व्यू भी दिखा रहे हो, नेगेटिव व्यू भी दिखा रहे हो, जिससे एग्जामिनर को लगे दैट जो बंदा लिखा है ही इज़ अ मटीरियल ऑफ बिकमिंग एन ए ग्रेड ऑफिसर, राइट। सो उसे लगना चाहिए दैट हाँ दोनों बंदे को दोनों व्यू पॉइंट पता है। एनीवेज ये तो एनालिसिस हो गया पूरा। अब दोस्तों क्या होता है ना, जैसे आप एक पैराग्राफ लिखे हो, उसमें भी आप 2-3 पॉइंट लिखते हो, ठीक है। उस हर एक पॉइंट को हमें ऐसे में एग्जामिन करना पड़ता है। एग्जामिन डायरेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों व्हाट, व्हेन, हाउ, प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्यूचर, मतलब वे फॉरवर्ड, सब कुछ। तो एक पॉइंट जैसे कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन है ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन लिखा, वो क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और वे फॉरवर्ड, उसको कैसे, उसी को कहते हैं एग्जामिन। और उसको कैसे हम पैराग्राफ में लिख पाए, ठीक है, वही हम आगे में जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं यार, क्वेश्चन देख के ही ना हम पहले कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्टिव, उसके बाद ना यार ये सब डिसाइड करेंगे कैसे होगा। लिखना तो देखिए हर ऐसे में यही करना पड़ता है, एनालिसिस और एग्जामिन आपको करना पड़ेगा ही, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, राइट। किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टिव ही हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसको हल्का अलग टाइप से अटेंड किया जाता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। वो हर जैसे आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, और आगे वाले जो मैं करूँगा वीडियोस, वो सब में भी मैं अच्छे से बता दूंगा डायरेक्टिव हिसाब से कैसे चलना चाहिए हमें। बट ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों पहले। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो दिया हुआ है इंडियाज इम्पोर्टेंस इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ये पहले कीवर्ड है ना। इस कीवर्ड का मतलब हमें पहले समझना चाहिए, पर उस क्वेश्चन का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में, है ना। बाद में बताता हूँ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड क्या है। पहले आप सोचिए इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में। अब देखिए क्वेश्चन लेकिन इंडिया को लेकर दिया हुआ है, ठीक है। पर जैसे मैं बोलता हूँ दैट कभी भी हम पहले देखते हैं इंटरनेशनल या नेशनल एस्पेक्ट है, तो आप ये इस क्वेश्चन को देखकर सोचिएगा यार ये तो इंडियाज़ इंपॉर्टेंस पूछा है, इसमें तो सब हमें इंडिया का ही बताना है। पर देखिए सिर्फ इंडिया को नहीं पूछा है, लिखा हुआ है इंडियाज इंपॉर्टेंस इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। इंडिया को वर्ल्ड से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका इंटरनेशनल टॉपिक ही बन जाता है एक टाइप से। इंटरनेशनल टॉपिक मतलब हम लोग जस्ट इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी इसमें घुसाना ही पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है। देखिए वैसे तो सब हर ही पॉइंट में, हर ऐसे में यहाँ पर इंटरनेशनल एस्पेक्ट घुसाते हैं, बट इसमें क्लियरली मेंशन्ड है यार इंडिया का इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। तो इंडिया का वर्ल्ड से कंपैरिजन किया गया है। मतलब आप जो जैसे आंसर प्रोसीड कीजिएगा, लिखिएगा, सब समय आपको दिमाग में रखना है दैट इंडिया को हम कैसे वर्ल्ड से कंपेयर करके आंसर को पोर्ट्रे करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है, मतलब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ये, है ना। ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए दोस्तों पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ये वर्ड क्या है, ये तो अजीब टाइप का वर्ड लग रहा है यार, है ना। ये इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एडेड हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई भी इसका था। क्यों? जब ब्रेक्सिट हो गया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत गया था ना, तो उसके बाद इस वर्ड का बहुत आ गया था, मतलब ये वर्ड बहुत अभी भी इनफैक्ट न्यूज़पेपर में आप देखते ही होंगे पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। ये देखिए क्या होता है ना, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड बोल रहा है जो एक वर्ल्ड था, एक हमारा दुनिया था जब
सब कोई सच बोलता था, है ना। और पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है अभी वाला वर्ल्ड, जिसमें क्या है ना, गलत को सच पोर्ट्रे करके रखा जाता है सबके सामने, है ना। और ये वर्ड जो लाया गया था, ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ही लाया गया है। वेस्टर्न मीडिया मतलब यूरोप और यूएस वाले मीडिया, वही लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। अब समझिए, वो लोग, ध्यान दीजिए, वो लोग बोलना चाहते हैं अभी क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, मतलब वो लोग चाहते हैं दैट ये सब होना नहीं चाहिए था, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो लोग चाहते थे ब्रेक्सिट नहीं होना चाहिए था, वो लोग चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतना चाहिए था, पर क्योंकि अब जीत गए, अब उनकी खलबली मच गई है ना। उनको एक वर्ड देना है कुछ तो इसलिए उन्होंने पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड दे दिया। मतलब वो लोग बोलना चाहते हैं दैट ये जो ब्रेक्सिट हुआ, वहाँ पे वहाँ के लोगों को बरगलाया गया था, मतलब दैट इज़ नॉट ट्रूथ, दैट यूरोपियन यूनियन सारे ब्रिटेन के पैसे रख लेता है, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का कहना है, ठीक है। और इसमें भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी बोल रहा है दैट डोनाल्ड ट्रंप ने जो जीता था, उन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा रखकर जीता है ना। उन्होंने जो सबके सामने प्रोपेगेंडा रखा था, दैट वाज टोटली फॉल्स, बट लोगों ने उनका डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा कर लिया और उनको वोट दे दिया और उन्होंने जिता लिया। मतलब उनकी ऑलमोस्ट खलबली मच गई है वेस्टर्न मीडिया की बिल्कुल समझ में आता है ना। तो मतलब अभी वाला जो फेज है जहां पर बोला जा रहा है, देखिए हमें तो क्वेश्चन को रखना है, हमें क्वेश्चन कैसे हम अटेंड करना है, ठीक है, हमें उतना नहीं सोचना है। इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है इस फेज में, जब पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड चल रहा है, मतलब जब सब जगह गलत को सही तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उस फेज में इंडिया का रोल आप क्या समझते हैं दुनिया में, ठीक है। समझ गया, अब अच्छे से समझ गया, अगर नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड करके देख लो वीडियो, है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम इसको डील करते हैं पहले, ठीक है। देखिए, इसका एनालिसिस पार्ट का पहला जो है वो है, ये इंटरनेशनल है या नेशनल, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया ये क्या है ना। ये नेशनल तो वैसे पूछा है, नेशनल एस्पेक्ट, बट आपको इंटरनेशनल एस्पेक्ट से कंपेयर करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में इंडिया का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। कहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गया यार, इंडिया का जब इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो वर्ल्ड में ही ना इंपॉर्टेंस होगा। इंडिया का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस हो गया है। बिहार का अगर पूछता तो बिहार का इंडिया के साथ दे सकते थे, है ना। बट यू कांट कंपेयर इंडिया विद इंडिया इटसेल्फ, यू हैव टू कंपेयर इट विद द होल वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। तो ये तो दोनों ही टॉपिक हमको मिल गया यार, ठीक है। अब देखिए, इस पोस्ट ट्रुथ को एनालिसिस कीजिए, मैंने डेफिनेशन अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब पोस्ट ट्रुथ का आपको तो व्हाट जानना है, क्या है पोस्ट ट्रुथ एक्चुअली में, मतलब इसका अगर सिर्फ पोस्ट ट्रुथ वर्ड का अगर एग्जामिन कीजिएगा तो व्हाट आपको जानना पड़ेगा क्या है, ठीक है। इसका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा पोस्ट ट्रुथ का इंडिया के रिस्पेक्ट, इंडिया को दुनिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंडिया का इंडिया में चैलेंजेस भी रखना है, आपको देना है दैट कौन ऐसे फोर्सेस है जो इंडिया का जो ग्रोथ है या फिर इंडिया का जो महत्व है, पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में भी इंडिया का जो महत्व होना चाहिए उस चीज़ को रोक रहा है। कौन ऐसा चैलेंजेस है इंडिया को जो फेस किया जा रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के कुछ कुछ टॉपिक, जैसे ब्रेक्सिट मैंने बोला आपको, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, और भी बहुत ऐसे कांड है जहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पर गलत को झूठ तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो एक थोड़ा दोस्तों एनालिसिस करके पहले करते हैं एक टाइम फ्रेम। हाँ चलिए, टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, इसी में एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जब भी बोलता हूँ ना, आपको बोलता हूँ दैट एक टाइम फ्रेम करना चाहिए हमें, वो जैसे पास्ट, मेडिवल टाइम, प्रेजेंट टाइम, है ना, ऐसा टाइम फ्रेम करना चाहिए और एक सेक्टोरियल देखना चाहिए हमें। तो ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया का इंपॉर्टेंस इन पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, मतलब ये आपको लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स है, ये आपको बॉक्स खोल दे दिया है उन्होंने। आप वो बोल रहे हैं आप इस बॉक्स से कुछ भी निकाल के ऐसे में लिख लो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को, है ना, तो आपका आंसर मान्य है एंड यू विल बी गेटिंग द मोस्ट मार्क्स। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं क्या बोलूँ आपको, आपके पास यू हैव हेल लॉट ऑफ पॉइंट्स टू राइट, हेल लॉट ऑफ पॉइंट्स। आपको सिर्फ ये सोचना है दैट पोस्ट, मतलब कौन ऐसा अभी जो करंट अफेयर्स या फिर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे इकोनॉमी सेक्टर हो गया, है ना, सोशल सेक्टर हो गया, पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, वो सब में कैसे ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, मतलब क्या क्या पॉलिटिकल सेक्टर में झूठ बोला जा रहा है, आपको नॉर्मल सोचना है यार। देखिए ना, पॉलिटिकल सेक्टर में आप सच में देखिएगा तो झूठ ही बोला जा रहा है, मिनिस्टर्स प्रोपागेंडा करते हैं ना यार झूठ बोल के, ठीक है।
पर बल्ट अल्टीमेटली क्या करता है, ठेंगा दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो पोस्ट ट्रूथ वाली ना हुआ ना यार, झूठ बोल के अगर कोई ये जीतता है इलेक्शन उसके बाद, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो जस्ट इंडिया के भीतर में है, इंडिया के बाहर में भी होल ऐसा ही कुछ है सीन, है ना। तो ऐसा आप सोचिए, है ना, वो हो या सेक्टोरियल में कैसे। अब टाइम फ्रेम आपको आपको पूछेगा यार टाइम फ्रेम इसमें क्या लिखो यार टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ये जो पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये अभी ज़्यादातर, मैं ये वैसे पहले से था बट अभी ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्सिट हो गया है ना, और वेस्टर्न मीडिया ये चाहती नहीं थी, ठीक है, उनकी खलबली मच गई है, ठीक है, खुजली हो गई है उनको, तो उन्होंने ऐसा वर्ड उल्टा पुल्टा ला रहा है, मतलब वो लोग अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे, जो हमारा जो पहला दुनिया था वो काफ़ी अच्छा था। समझ रहे बात को, ध्यान दीजिएगा, वो लोग दिखाना चाहते हैं अभी जो हमारा जो पहले वाला, अभी डोनाल्ड ट्रंप के पहला वाला जो फेस था, दैट वाज ट्रूथ वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे सब कोई सच बोल के सब कुछ सच जीतते थे। ऐसा है क्या मित्रों, ऐसा है क्या, ध्यान से सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपको, मेरे को तो अभी जो दिमाग में केस जो आ रहा है वो आ रहा है ईरान का जो इन्वेजन किया गया था इराक का, है ना। वो देखिए, उन्होंने तो बोला था दैट हाँ वो यू नो सद्दाम हुसैन वाज, वो सद्दाम हुसैन के बारे में उल्टा पुल्टा चीज़ बोल के बोला था, बट लेकिन बाद में एक कोई कमीशन बैठा था, लेकिन आपको याद है, मेरे को वो कमीशन का बारे में याद नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, ठीक है। वो उस कमीशन ने प्रूव किया था दैट ईरान का जो इन्वेजन है दैट वाज बिना रीज़न के किया था, मतलब तब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ईरान का इन्वेजन नहीं भी करती देन ऑल्सो पीस वुड हैव बीन प्रिवेल्ड इन इराक, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने ऐसा इराक का इन्वेजन किया, इसीलिए अभी उस रीजन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गया है। तो देखिए, अभी वेस्टर्न मीडिया बोल रही थी दैट हम, मतलब इसके पहले वाला फेस ट्रूथ था ना, अभी मैंने गलत कर दिया ना ये ट्रूथ, है ना, इराक का इन्वेजन वॉज वेरी गलत थिंग, ठीक है। ये आप इस टाइम फ्रेम में डाल सकते हो, पास्ट वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। और भी एक टाइम फ्रेम आपको क्या आ रहा है, ये तो, और एक तो नॉर्मल आएगा यार, कॉलोनियलिज्म, है ना, उन लोगों ने कॉलोनी बनाया था हमें, ठीक है, कॉलोनी बना के अभी अभी भी इनफैक्ट उन लोग के ब्रिटेन में बोला जाता है कॉलोनी बना के इंडिया का बहुत फायदा करा है। देखो अभी भी इतने बेशरम लोग हैं वो लोग, अभी भी बोलते हैं दैट इंडिया का कॉलोनी बना के काफ़ी ज़्यादा उन लोग का रेलवे लाइन बैठा दिए हम लोग, है ना। तो ये क्या हुआ, अभी भी इनफैक्ट उन लोग के लोगों का पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, उन लोग को तो बहुत दिन से रह रहा है यार वेस्टर्न मीडिया तो पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में, पर क्योंकि उन लोग का एक क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टर्न इंटरेस्ट था, इसलिए वो लोग दिखाना चाहते हैं नहीं, अभी वाला जो फेज है ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप के बाद वाला फेज है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, जहाँ पे गलत चीज़ को रख कर भी सही चीज़ माना जा रहा है। ये तो पहले से आप लोग करते थे यार, आप लोग खुद अपना झांक लो ना। एनीवेज, ये तो था आपका जाके टाइमली ये वाला टाइम फ्रेम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइम फ्रेम में आप आराम से इन इंसिडेंट्स को रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है वर्टिकल टाइम फ्रेम में दोस्तों, वर्टिकल टाइम फ्रेम में क्या क्या रख सकते हो। देखिए मैंने क्या क्या बोला, एक पॉलिटिकल मैंने बोला, ठीक है। अब पॉलिटिकल को कैसे बताइए, तो इंडिया का कंपैरिजन दुनिया से पॉलिटिक्स से कैसे कीजिएगा। हाँ, मेरे पास तो दिमाग में पहला जो आ रहा है वो है डेमोक्रेटिक। इंडिया डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने लोगों की। उसके बाद आप सॉरी, इसका जो कंपैरिजन कीजिए ना चाइना से कर लीजिए दोस्तों। चाइना का देखिए डेवलपमेंटल वर्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिस्ट है गवर्नमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक है, जो चाहेगी वही करेगी। बट हम लोगों को वैल्यू करते हैं, हम किसान अगर अगर अलाउ नहीं करेगा दैट मेरा लैंड कैप्चर नहीं होगा, तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, वो कानून में ही नहीं है, हम कानून के दायरे में से बंधे हुए हैं। तो ये सब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो इसमें आराम से। आप कंपैरिजन कर रहे हो, है ना, इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया का इस पॉलिटिकल से आप यही दिखाना चाहते हो दैट इंडिया अपने वैल्यूज़ की कितनी इज्जत करता है। समझ रहे हो भाई, मतलब इंडिया एक देखिए क्वेश्चन, इंडियाज इंपॉर्टेंस इन पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, मतलब इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ से आपको इंसिडेंट से पता चलता है इंडिया अपनी डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यू करता है ना, और इससे दुनिया को सीखना चाहिए। तो ये एक इंडिया का इंपॉर्टेंस ना हुआ यार। देखिए पॉलिटिकल सेक्टर में आपने कितने अच्छे तरीके से रख दिया, और पॉलिटिकल सेक्टर में वही डायरेक्ट आ रहा है मेरे दिमाग में, अभी और कुछ पॉइंट आ भी नहीं रहा है एनीवेज।
है ना। और क्या क्या देखिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब तो नॉर्मल सेक्टर होता है यार, है ना। मतलब एक आपको पॉलिटिकल आराम से मिल गया। सोशल निकालो तो सोशल में क्या हो सकता है, सोशल में हमारी सोसाइटी कैसे दूसरों से अच्छी है। एक चीज़ तो मेरा दिमाग में फिर से जो डायरेक्ट आ रहा है, वो हम, ये तो सब जीएस वीएस में हम पढ़ते ही हैं, यू नो, दैट हमारा सोसाइटी बहुत टॉलरेंट है ना, हमारा उसके बाद यू नो इतना मिक्सचर ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड है, पर तब भी हम कैसे ब्रदरहुड के एक बंधन से जुड़े हुए हैं। ये सब जो डायरेक्ट अभी पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, है ना। और भी मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है, वो आप लास्ट में देख, मतलब लिखा हुआ है नीचे में, वो देख ले रहे हैं। बट हम, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सेक्टर्स, हम लोग वर्टिकल वाला कैसे सेक्टर्स खोजते हैं, ठीक है। ये सब तो मेन होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक में भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपका, जैसे हमारा स्टेबल इकोनॉमी है ना, है ना। स्टेबल इकोनॉमी पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ये अभी इकोनॉमी है, तो इससे दुनिया को सीख लेना चाहिए। यही तो इंडिया का इंपॉर्टेंस हुआ ना, समझ रहे बात को। तो ये सब हो गया। उसके बाद इसरो का अचीवमेंट दे सकते हो आप, इसरो, है ना। उसके बाद यू नो लीगो सेंटर जो बन रहा है महाराष्ट्र में, है ना। उसके बाद आप ये बता सकते हो दैट हमारा इंडिया में डेवलपमेंट का कैसा ग्रोथ है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हुए दोस्तों। डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, जैसे डेवलपमेंट ही ले लिया, है ना, आप लिख सकते हो पोवर्टी, है ना। पोवर्टी इज अ कीवर्ड। उसको, पोवर्टी को आप एग्जामिन करोगे, है ना। मतलब व्हाट वाई, व्हाट तो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट ये पूछा नहीं, ये ऐसे है यार, इसको आपको संजो के लिखना पड़ेगा। व्हाट वाई हाउ को ऐसे करके लिखना पड़ेगा, जो कि एक पैराग्राफ टाइप का आपका लगे, है ना, और अच्छा लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस, जिसमें मैंने कहा हॉरिजेंटल टाइम फ्रेम, वो आपको बता दिया, ईरान वाला, उसके बाद कॉलोनियल ये रीज़न, उसके बाद अभी जो चल रहा है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है इसके भीतर ये सारे सेक्टोरल घुसा देना, है ना, दैट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल वगैरह वगैरह, जो जितना जितना आपका दिमाग में आ रहा है। बट जो भी चीज़ लिखोगे दोस्तों, जो भी चीज़, है ना, ये सिर्फ ये तो मतलब ऐसे का हेडिंग देखते रहना यार, बीच बीच में भटक मत जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए दोस्तों, सेक्टोरियल में चलिए, हाँ ये एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है। तो चलिए सेक्टोरियल में पहले इंडिया के वैल्यूज़ को देखा गया है हमने। वैल्यूज़ में कैसे, अब इस देखिए, ये वैल्यू हमने कीवर्ड ले लिया। वैल्यू, इंडिया का वैल्यू को आप पूरे वर्ल्ड के वैल्यू से कंपेयर कीजिए। मतलब आप दिखाओगे इंडिया का वैल्यू सिस्टम कैसे ज़्यादा अच्छा है, हमने क्या क्या ऐसा कुछ किया है जो क्या प्रूफ करता है दैट भैया हमारा वैल्यू जो सिस्टम है आपके यूएस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। हमारा जो सिस्टम है आपके रशिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्या क्या ऐसा है। देखिए हम इन्वायरमेंट कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा आगे हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रोएक्टिव है इन्वायरमेंट कमिटमेंट में, है ना। बट आपको अगर यहाँ पे भी लग रहा होगा दैट यू नो, चलिए आगे बढ़ते हैं, वो अच्छे से बोल देंगे मैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कमिटमेंट में हम बहुत आगे हैं, ठीक है। कुछ भी होता है यार इन्वायरमेंट, सब आप सारे सबमिट देखिएगा, जो भी सबमिट होता है वो सार्क, बिम्स्टेक, है ना, एशियान को तो खैर मेंबर्स हम अपन है नहीं, बट और जो भी सब्जेक्ट है, G20 जो भी ब्रिक्स ब्रिक्स, है ना, सब में हम लोग एक चीज को हम लोग सबसे आगे रखते हैं, वो है इन्वायरमेंट का इशू को सबसे पहले इंडिया ही पिच करेगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो इन्वायरमेंट कमिटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंडिया आ गया। और ये आप बता दीजिएगा जब कोई भी इंस्टीट्यूशन के मीटिंग होता है, ब्रिक्स ब्रिक्स, बिम्स्टेक वेम्स्टेक, सब में इंडिया ये पिच करता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ वो भी लिख लीजिएगा दैट इंडिया जिस वैसे कंट्री जिनके पास वॉइस नहीं है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित देता है। जैसे आइलैंड कंट्रीज, है ना, वो लोग चाहते हैं ना जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहे, है ना। तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करता है। हाँ भाई चलो, आप मतलब जो भी हो यार, हम भले ही उतना नहीं कर पा रहे हैं, मटीरियलिस्टिकली हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग इज स्टिल लॉडेबल, ठीक है। तो इंडिया ऐसा कर रहा है दैट इन्वायरमेंट कमिटमेंट में हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। उसके बाद आप ये देख लेना माराकेश ट्रीटमेंट, अगर आपको पता होगा, ठीक है, वो ब्लाइंड के लिए कुछ माराकेश ट्रीटमेंट साइन किया है, जिससे ब्लाइंड पीपल को फ्रीली वो अवेलेबल हो, ब्राइल सिस्टम के, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जितने सारे बुक्स हो सारे अवेलेबल हो, है ना। तो ये आप, और ये इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने ऐसा साइन किया माराकेश ट्रीटी। सो ये एक
प्लस पॉइंट हो जा रहा है आपको, है ना। आप दिखाना चाहते दैट इंडिया ट्राई शो करना चाहता है, जो दुनिया तो ऐसा बोलता है, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ले लीजिए, वहाँ पे बोला गया है ना दैट डिसेबल्ड को डिसेबिलिटी का भी कुछ दिया हुआ है। मतलब ओवरऑल ऐसे दुनिया को ऐसा इक्वालिटी में रखना है, SDG ऐसा बोलता है ना। पर सारे कंट्रीज ऐसा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर इंडिया ने बढ़ के सबसे पहले मराकेश ट्रीटी को साइन किया है। इससे इंडिया का यही दिखता है जो इंडिया का इंपॉर्टेंस कितना है दुनिया में। मतलब इंडिया अपने आप को कैसा पोर्ट्रे करना चाहता है। दुनिया अपने आप को पोर्ट्रे करती है दैट हाँ हम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट वो एक्चुअली कर नहीं रही है दुनिया। पर इंडिया यहीं पे देखिए कर रहा है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में। ये तो पोस्ट ट्रुथ वाली ना हुआ यार, दुनिया जैसे बोल रहा है पर कर नहीं रहा है, पर हाँ अपन नहीं बोल के भी कर रहे हैं। मतलब बोल तो रहे हैं अपन, बट कर भी रहे हैं, वो दिख रहा है। जैसे मराकेश स्टेटमेंट में हमने देखिए रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है, पूरा दुनिया ने साइन किया है। वो आप एग्जांपल दे दीजिएगा तो अभी जो रेफ्यूजी हुआ था वो सीरियन कंट्रीज, सीरिया वीरिया ये सब से जो रेफ्यूजी गया था यूरोप में, बाद पहले वो लोग रोक रहा था ना यार, रेफ्यूजीज को रोका जा रहा था ना वहाँ पे। बट हमारे यहाँ पे कोई भी रेफ्यूजीज आते हैं हम ऑलमोस्ट अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसमें वो क्या बोलते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के भी कुछ इश्यूज है, पर उसको आप उसको दिखाइए मत। मैं तो बोल रहा हूँ रोहिंग्या वाले इशू को, ठीक है, वो मत लिखिए, क्योंकि शायद इंडिया ने अलाउ नहीं किया उतना रोहिंग्या मुस्लिम को, मतलब फॉर्मली अलाउ नहीं किया। पहले वैसे अलाउ करते थे, बट जब ऐसा इशू बहुत तगड़ा हो गया ना, तब इंडिया ने उतना खुल के नहीं आया था। तो वो चीज़ लिखना मत, क्योंकि वो इंडिया का गलती है ना, तो उसको छुपा देना उस चीज़ को, है ना। क्योंकि ये ऐसे लिख रहे हो यार ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है ना इंडियाज इंपॉर्टेंस इन पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। ये आपको इंडिया की तारीफ ही करना है ना। इंडिया की ज़्यादा वो मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। क्रिटिसाइज करना है बट कंस्ट्रक्टिवली वे में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वे नहीं, रोहिंग्या वाला कंस्ट्रक्टिव वे नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं है उसमें। अगर कुछ बोलता भी ना तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में घुसा सकते थे, इसलिए रोहिंग्या वाला इशू मत यहाँ पे इंक्लूड करना। बट ऐसे लिखना इन जनरल इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन इंटरनेशनल वाला साइन नहीं करके भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा मदद किया गया कर रहा है इंडिया। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में भी इतना इतना ज़्यादा पुश कर रहा है इंडिया, है ना। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल वाला एनर्जी का हब है वो कहीं पे तमिलनाडु में कहीं पे किया था उन्होंने, मुझे जगह का नाम ही नहीं याद आ रहा है। एनीवेज, तो आप ये सब सारे सेक्टर, मतलब इंडिया अपने वैल्यूज़ को में कितना तगड़ा है दैट इंडिया इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई भी वैल्यूज़, या फिर जो डिसेबल्ड पीपल है, जैसे ब्लाइंड यहाँ पे मराकेश ट्रीटी है ना। उसके बाद जो परसिक्यूशन वाले लोग है ना, उनकी वैल्यू को समझता है इंडिया, इम्पैथेटिक है उनके साथ, है ना। इम्पैथेटिक रिलेशन के लिए इंडिया ने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए। ये आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में ले लिया। टेक्नोलॉजी में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब ज़्यादा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपके पास जितने सारे पॉइंट है उतने आप लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी में इसरो का सबसे पहले नाम दीजिएगा, लेकिन है ना। दुनिया बोलता है दैट हम लोग काफ़ी, मतलब दुनिया काफ़ी आगे से, देखिए फिर यहाँ पे भी इंडिया को कंपेयर ही ना करना है दुनिया के साथ। तो आपको बोल सकते हैं दैट दुनिया पहले से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट वैटेलाइट बना रहे हैं, बट उनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है अफेयर। बट इसरो का इतना सस्ता में सब कुछ भेज दे रहा है सबको, मतलब स्पेस में, ठीक है। तो यही आपको लिखना है जब इंडिया कितना सस्ता है, मतलब इंडिया दिखाना चाहता है वर्ल्ड को दैट हाँ वी आर ए पावर टू रिकॉन विथ, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, है ना। स्पेस बूम का दे देना। उसका लीगो ऑब्जर्वेटरी, ये मैंने पहले भी बोला था शायद आपको, ठीक है। लीगो ऑब्जर्वेटरी कैसे इंडिया ने मतलब सबसे पहले पिच किया था, ठीक है। यूएस के बाद हमारी ज़मीन में अब बनाई है, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था ना। तो ये भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आ गया है। दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, है ना, जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप अगर आपको पता होगा, यूएस, कनाडा, है ना, चाइना, जापान और इंडिया मिलकर कर रहा है, ये 5 कंट्री, ठीक है, डोनेट कर रहा है। तो जो भी हो, मतलब दुनिया का वर्ल्ड लेवल के उसमें मैंने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, तब जबकि हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री भी क्या, चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है, बट उसके बाद पैसा बहुत है। हमारे पास पैसा नहीं होकर भी हम ये सब सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मतलब दुनिया क्या हुआ यार, यूरोपियन कंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो उन लोगों ने 30 मीटर टेलीस्कोप में क्यों नहीं खर्चा किया है। वो लोग सिर्फ पैसा रख कर क्या करेगा भाई,
दिल होना चाहिए, इंडिया के पास दिल है, इसीलिए ना कहता है यही है तो इंडिया का इंपॉर्टेंस है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में। लोग बोल के भी नहीं करते हैं, अपन बोल के करते हैं, या फिर नहीं बोल के भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। ये है अपना पावर, सॉफ्ट पावर। इससे अपन अपना सॉफ्ट पावर दुनिया को पोर्ट्रे करना चाहता है, यही सब। और क्या बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो जितना, क्योंकि हर एक पॉइंट को अल्टीमेटली हमें एग्जामिन ही करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि पहला तो आपके पास दिमाग में स्ट्रक कर जाना चाहिए दैट इकोनॉमी मतलब स्टेबल इकोनॉमी। दुनिया इतना पैसा वाला होकर भी सबकी इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है, पर हमारा इकोनॉमी ऐसा है जो इस इतना ड्विंडलिंग सिचुएशन में हमारा इस इकोनॉमी इतना स्टेबल है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है दैट वो लोग अमीर होके भी अपना चीज़ को संभाल नहीं पाए। वो लोग सिर्फ लोगों को, अपने जनता को यूएस के या कोई भी कंट्री अपने जनता को सिर्फ लुभाती है दैट हम लोग अमीर कंट्री है ये वो। पर क्या होगा यार, जब पैसा आप संभाल ही नहीं जा पा रहे हो आप कुछ, है ना, मतलब आपका ग्लोबल क्राइसिस से आप अभी भी अफेक्टेड हो, है ना। पर हम लोग देखिए अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, बट अभी भी हमारा इस इकोनॉमी बूमिंग में है। वो तो डिमोनिटाइजेशन हो गया, वो अलग बात है, उसको मत लिखना, ठीक है। बिकॉज पर वही लिख देना दैट हमारा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है दुनिया के कंपैरिजन में, काफ़ी हम लोग ब्राइट स्पॉट है जो बोला एज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट में आप देख लीजिए, हमारा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है क्या, दूसरे बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही किया जा रहा है ना। कितने अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स भी आते हैं वर्ल्ड लेवल के, तो वही सब लिख देना दैट ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी प्रूव करता है दैट हमारा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को इंडिया में भरोसा है, कुछ तो रीज़न है, इसलिए ना आ रहे होंगे यार, है ना। तो वही सब लिख देना। और रेमिटांसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये पोर्ट्रे कर रहा है दैट इंडिया का लेबर फोर्स पूरा दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए ना ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है। तो ये सब अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और भी अगर 2-4 पॉइंट है लिख लो, अगर अगर आपके पास दिमाग में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, है ना। जो कोई भी सेक्टर में, इकोनॉमिक में भी अगर और भी पॉइंट आ गया कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी बाद में अगर कोई वीडियो मैं ही अगर वीडियो देख लिया तो मुझे भी हाँ चलो भाई और भी पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास जो दिमाग में आ रहे थे मैंने वो पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट कैसे हर एक क्वेश्चन को आप सिर्फ एक नॉर्मल जो ब्रॉड सेक्टर होता है जैसे इकोनॉमिक सेक्टर, बस आपको इकोनॉमिक सेक्टर ही मालूम रहना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक सेक्टर और इस इकोनॉमी को देखिएगा, इससे रिलेट कीजिएगा, इंडियाज इंपॉर्टेंस इन पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये सब सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके, वही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक हो गया दोस्तों। सोशल वैल्यूज़ में आप लिख सकिएगा दुनिया में कैसे सोशल वैल्यूज़ की कमी है जो क्या इंडिया में है, ठीक है। और इसको थोड़ा थोड़ा ब्रॉड में हल्का ब्रॉड कर दीजिएगा, जैसे टॉलरेंस, जैसे मैंने बोला टॉलरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। इक्वालिटी देखिएगा, हम इतना कास्ट क्रीड होते हुए भी हम ब्रदरहुड के इक्वालिटी, ये सब बॉन्ड है ना। उसके बाद आप सोशल वैल्यूज़ में और भी दे सकते हैं दैट हमारा टूरिस्ट पोटेंशियल किस लिए ज़्यादा है। टूरिस्ट रिपोर्ट है ना, ग्लोबल टूरिस्ट रिपोर्ट, उसमें आप देख रहे हैं हर एक साल हमारा टूरिस्ट रैंकिंग आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ना, क्योंकि टूरिस्ट को अच्छा लग रहा है यार इंडिया में आने। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडिया का वैल्यू सिस्टम इतना टक रहा है, इंडिया का लोग इज्जत इतना देते हैं इंडिया को, उतना क्यूजिन इतना है इंडिया के, इतने अच्छे, इंडिया इतना सस्ता है यार, सब तरीके से इंडिया अच्छा है। एकदम फुल एकदम लिख देना यार, इंडिया का फुल तारीफ कर देना आपको, क्योंकि तारीफ ही पूछा है, क्वेश्चन का थीम ही है जो इंडिया का तारीफ करो पूछ रहा है एग्जामिनर आपको, इंडिया का तारीफ करो। हाँ बट एक अलग वाला साइड भी लिख देना, बट वो मैंने बोला ना इतना ब्लंट मत लिखना दैट म्यांमार को तो इंडिया ने किया ही नहीं, है ना। उतना ब्लंट मत लिखना, कंस्ट्रक्टिवली लिखना, है ना। जहाँ पर आप इंडिया का भी पॉइंट्स रख सकते हो। इंडिया ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया का रिसोर्स, जैसे मैं आगे पॉइंट बताऊंगा वो आपको कैसे, है ना। पर अभी के लिए ये देख लीजिए टूरिस्ट पोटेंशियल। हाँ, इंडिया हब है आईटी फार्मा का, ठीक है। आप उसका योगा भी आप दे सकते हो, योगा, इंडिया का योगा जो क्या, जिसने मेडिकल एक्सपेंडिचर काफ़ी घटा दिया है लोगों के लिए, है ना, वो इंडिया का ही ना वैल्यू सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये सब जितना एक्सप्लेन कर सकते हो कर देना दोस्तों। लीडरशिप, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप। इंडिया कहाँ का लीडरशिप कर रहा है, मतलब
पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में, मतलब अभी का वर्ल्ड में जहाँ पे दुनिया बोल रहा है दैट हम लीडर है, वहाँ पर इंडिया से बोल ही नहीं रहा है, इंडिया कर भी रहा है वो चीज़। कहाँ कहाँ? एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों, अगर आपको याद होगा, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो दैट ह्यूमन सॉरी HADR एक्सरसाइज कुछ होता है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया अग्रसर है, दूसरे दूसरे देशों के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन करते हुए ये एक्सरसाइज भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब इंडिया इंडियन ओशियनिक रीजन में अपना एक सुपर पावर, सागर लिख देना, सागर सिक्योरिटी एंड सागर का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, समथिंग इन इंडियन ओशियन रीजन है कुछ यार, है ना, जो भी हो उसका फुल फॉर्म देखकर लिख लेना। आप इंडिया लीडरशिप रोल और किस किस में दिमाग में आ रहा है बताइए तो? हाँ, पीस कीपिंग मोशन, पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया इतना ज़्यादा इंडिया दुनिया में भेज रहा है, ठीक है, ठीक है, वो सब वही सब और कुछ नहीं। अफगानिस्तान पीस के लिए आप वो बता सकते हो दैट अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया मेहनत कर रहा है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा चाहता है अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो, जैसे सेंट्रल एशियन रीजन स्टेबल हो जाए, जो कि अब डिस्टेबल है। तो ये बता सकते हो दैट दूसरा कंट्री तो सिर्फ बोलती है, करती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यूएस ने भी यूएस का ऐसा करता है जो मतलब सब कोई चाहता है यूएस भाग जाए उधर से, है ना, पर इंडिया कंस्ट्रक्टिवली कर रही है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है इंडिया का इंपॉर्टेंस, अभी कैसे इंडिया ग्लोबल पावर में स्टेप बाय स्टेप राइज कर रही है, ठीक है। ये दोस्तों लीडरशिप हो गया। अब पॉलिटिकल एंगल, वो तो पॉलिटिकल एंगल में पहले ही बोल दिया था मैंने, डेमोक्रेटिक वाला एंगल घुसा दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये सब जितना भी किए ना, अब क्या आगे देखे तो, अच्छा डेवलपमेंट एंगल भी है, चलो ठीक है। देखिए डेवलपमेंट एंगल में आप क्या क्या घुसा सकते हो बताइए तो? पोवर्टी, इंडिया मतलब ऐसे तो पहले गरीब नेशन थी, बट काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने आगे बढ़ा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को वैसे पूरा कंप्लीट अचीव नहीं कर पाया, बट बहुत हद तक पास में पहुंच गया था, है ना। पोवर्टी घटाने में भी, इंटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सब कुछ घटाने में, इन्फेंट मैटरलिटी मोड, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो दैट डेवलपमेंट में कैसे, हाँ इंडिया, एक बात लिख सकते हो आप, इंडिया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। देखिए इंडिया का जो लोकेशन है ना, वो क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में, तब भी इंडिया इतना इतना पीसफुल जगह है, ठीक है। मतलब ज़्यादा तस्करी वस्करी में भी थोड़ा एंटी तस्करी थिंग, वो सब कुछ पॉइंट्स घुसा सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद इंडिया वही डेवलपमेंट देख लेना, सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, मरीन सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। मरीन सेक्टर में मतलब इंडियन ओशनिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा अपने शिप्स, बड़े बड़े क्रूज शिप्स अच्छे डिप्लॉय कर रहा है, जिससे चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को घटाया जा सके। तो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को मत लिखिए, वो लिखिएगा दैट आप वो पायरेसी को रोकने के लिए, है ना। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल नहीं बोल रहा है, आपको पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो चाइना का मत लिखिए, बट अब वही लिख सकते हो दैट पायरेसी को रोकने के लिए इतना ज़्यादा शिप्स विप्स डिप्लॉय किया जा रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, और पीस बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सब हुआ आपका। इसके बाद देख लेता हूँ क्या है। हाँ चलिए, नीड है ना, मतलब अभी तक हमने देखा दैट कैसे कैसे इंडिया किस किस सेक्टर में दुनिया से आगे है, ठीक है। मतलब दुनिया बोल रही है पर वो कर नहीं रही है, बट इंडिया बोल भी रहा है, कर भी रहा है, और किसी किसी में तो नहीं बोल के भी कर रहा है इंडिया, ठीक है। मतलब हम करते हैं। चलिए अब हमने अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिया ना दोस्तों, अब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थोड़े मोड़े देख लेते हैं। मतलब वैल्यूज़ में क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो क्या नेगेटिव हो सकता है। वैल्यू मैंने जैसे बोला था इन्वायरमेंट वाला ना, आप इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा सोचिए जो क्या लगता है आपको इंडिया कर रहा है, पर इंडिया के उस वैल्यू को उतना भाव नहीं दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फोर्सेस है जो इंडिया के इन वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं जाने से रोक रही है। वो क्या क्या है? अगर आपको पता होगा दैट पूरे दुनिया लोग बोल रहे हैं दैट इंडिया का फॉसिल फ्यूल वो सब यूजेज बहुत बढ़ गया है, घटाने बोल रही है। अरे यार कैसे घटा देंगे यार? अपन इंडिया का मोटिव पहला ही है ना दैट हमारा जिससे गरीब तबका का लोग ऊपर जाए, पॉवर्टी लाइन से बहुत ऊपर चला जाए, हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो वो कुछ कुछ ऐसा सेक्टर आप दे सकते हो दैट इन दिस
पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है दैट हम रिन्यूएबल मतलब उस फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर ले। पर वहाँ से भी कुछ कुछ रोक आ रहा था, जैसे पेलिंडावा ट्रीटी दे देना आप अफ्रीका के साथ। वो लोग पेलिंडावा ट्रीटी साइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग नॉन न्यूक्लियर एनपीटी के सिग्नेचरी नहीं है इंडिया, ठीक है, इसलिए। तो यही सब आप लिख देना, कुछ कुछ ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल फोर्सेस है जो क्या रोक रहा है कहीं ना कहीं इंडिया को अपने इन वैल्यूज़ के इसको अचीव करने में, है ना। ये नेगेटिव, ये देखिए पहले सारे पॉजिटिव लिखकर भी नेगेटिव दे सकते हैं और इसके साथ भी आप लिख सकते हो नेगेटिव, है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो अभी बाद में बोल रहा हूँ, बट स्टिल आप आजू बाजू में भी लिख सकते हो, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, जब भी आप पॉजिटिव नेगेटिव में लिखोगे ना, पॉजिटिव वाले पॉइंट ज़्यादा लिखना, 2 3 4 पॉइंट ज़्यादा लिखना नेगेटिव से, क्योंकि ये क्वेश्चन का डायरेक्टिव ही है इंडियाज इंपॉर्टेंस इन पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। मतलब इंडिया को और भी आपको चाहता है दैट अच्छे बात बोलो तुम इंडिया के बारे में, गलत मत बोलना, ठीक है। बट वही ना, आपने कंस्ट्रक्टिवली रख लिया पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आप टेक्नोलॉजिकली पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा है इंडिया, इसमें बुरा क्या है यार। बस वही लिखना ना, थोड़ा पैसे वैसे की कमी है, थोड़ा है ना, प्रोजेक्ट, हाँ वही चीज़ लिख सकते हो और कुछ नहीं। पर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया, बहुत आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक में आप एक इकोनॉमिक्स में ये लिख सकते हो दैट दुनिया के जो है ना, दुनिया का मीडिया वो इंडिया को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, जिससे इंडिया का पिक्चर बाहर के दुनिया में गंदा जा रहा है, ठीक है। मतलब उतना एफिशिएंट नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बोलता है ना ये लोग आईपीआर इंडिया नहीं मानता है, क्योंकि तो उससे क्या हुआ यार। मतलब सोचे ना, यूरोपियन का कोई अगर कंपनी इंडिया में आना चाहता था, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता था, वो देखा यार इंडिया में तो आईपीआर चलता ही नहीं है यार, मतलब आईपीआर मानते नहीं है, तो मैं क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करूं, मेरा भी आईपीआर हनन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, वेस्टर्न मीडिया कहीं ना कहीं हमें रोक रही है, वो हनन कर रही है, मतलब वो चाहती नहीं है जो इंडिया इतना बढ़े, ठीक है। दिख नहीं रहा है उन लोगों से, सहा नहीं जा रहा है इंडिया का ग्रोथ। एक पॉइंट दे और भी दो तीन पॉइंट ऐसे दे सकते हो, पर बार बार बोल रहा हूँ अच्छे वाले पॉइंट ज़्यादा रखना इस पहले टॉपिक में, क्योंकि अब देख रहे हो टॉपिक क्वेश्चन का डायरेक्टिव ये इंपॉर्टेंस पूछा एकदम अच्छा से, ठीक है। तो सोशल वैल्यूज़ में है ना, इसमें आप एक चीज़ लिख सकते हो, इंडिया ये सब तो पोजेस कर रहा है, पर कहीं ना कहीं इंडिया में रेप केसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए ये भी लेकिन बहुत एक्सट्रीम वाला हो गया, पर इसको मैं लिखने बोलूँगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ जेन्युइन इशू, और ये फीमेल रिलेटेड इशू है। बोल रहा हूँ ना, फीमेल फार्मर ऐसे रिलेटेड कोई भी गंदे इश्यूज़ भी हो ना, बहुत एक्सट्रीम इश्यूज़ भी हो, उसको भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज़ है। अगर ये आप लिखते हो तो आपको एग्जामिनर को लगेगा दैट हाँ ये मटेरियल मस्त है, ये मटेरियल को एज अ रखना चाहिए एज अ आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट लिख लेना दैट रेप्स काफ़ी ज़्यादा, कहीं ना कहीं रेसिज्म भी इंडिया अभी भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर बैंगलोर में आते हैं, या फिर आपको थोड़े दिन पहले ही पता होगा था दैट अफ्रीका के लोग दिल्ली में पिटे थे, या फिर बैंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का मोलेस्टेशन होता था बीच बीच में। तो ये लिखना देना, इंडिया का रेसिज्म कहीं ना कहीं इस सोशल सेक्टर में इंडिया अभी भी पीछे है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को और भी तगड़ा करना चाहिए, बट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वो कब बताइए, तो वो वे फॉरवर्ड में है ना। वे फॉरवर्ड में सब कुछ लिखोगे तो और भी इसको मतलब चेरी, ये केक इस केक में चेरी हो जाएगा वे फॉरवर्ड में अगर ये सब दोगे तो, ठीक है। तो सब कुछ पॉइंट लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये आईटी फार्मा में तो अब नॉर्मल बता ही सकते हो यार, जेनरिक ड्रग्स, उसका आईपीआर थोड़ा इशू घुसा देना, ठीक है। आप उधर और आईपीआर घुसा के समय ये भी लिख देना ना दैट ये लोग एवरग्रीनिंग करती हैं, पर हमारा तो सरकार एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब थोड़े मोटे पॉइंट्स, पर ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होना चाहिए, पता है हमें, क्योंकि टेक्निकल हो जाएगा। अब क्या है, ऐसे जो चेक कर रहा है उसको एवरग्रीनिंग पता होगा क्या नहीं यार, आईपीआर के इशू, आईपीआर तो पता होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बट उसमें एवरग्रीनिंग क्या होता है उसे क्या पता, क्योंकि मैं भी जब मैंने पहली बार एवरग्रीनिंग देखा था मुझे पता नहीं था एवरग्रीनिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्च किया, हाँ चलो एवरग्रीनिंग इसको कहते हैं। तो ज़्यादा टेक्निकल इशूज़ मत लिखना, बट एक नॉर्मल में लिखोगे जिससे फ्लो बन जाए और लोगों को मतलब एग्जामिनर को पसंद आ जाए, ठीक है। लीडरशिप लोड में आप एक बहुत चीज़ अच्छा लिख सकते हो इसका, दैट पैलेस्टाइन इजराइल इशू में इंडिया का उतना अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। उसका सीरियन क्राइसिस में भी इंडिया अपना फोर्स नहीं भेजा है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि अपना यार हमारा घर में ही रिसोर्स कम है, तो भाई दूसरों को क्या मदद करेंगे यार उतना, है ना, अपन तो, ठीक है। तो यही लिख लीजिएगा, अपना रिसोर्स की कमी है।
नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिटिकल एंगल में, इसमें क्या दीजिएगा? इसमें तो मैंने बोल ही दिया ना, वो डेवलपमेंट हमारा इसलिए कम है क्योंकि चाइना का ऑटोक्रेटिक रूल है ज़्यादा, हमारा हमारा तो डेमोक्रेटिक रूल है। ठीक है, तो ये मतलब इसलिए हमारा डेवलपमेंट कम है, पर तब भी हम लोग काफ़ी हर जनता की मांग को रखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यही फ़ायदा अल्टीमेटली आप इंडिया की तारीफ ही कर रहे हो, मतलब, है ना। डेवलपमेंट में आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ दे सकते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट में मैंने बोला क्या था बताइए तो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पीस के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उसका पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, बट आप डेवलपमेंट में ये दे सकते हो ना, कुछ कुछ ऐसे फोर्स है जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं जो हमें नहीं डेवलपमेंट ठीक से करने दे रही है। वो एक पाकिस्तान, एक चाइना। ठीक है, पाकिस्तान तो पूरा पीस की माबहन कर देता है वो लोग, टेररिस्ट भेजकर। ठीक है, और चाइना भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं बट प्रॉक्सीली वो दैट इज इन्वॉल्व इन डिस्टेबलाइजिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो इन दोनों को भी कहीं ना कहीं ये लोग होस्ट एलिमेंट्स है विच आर समवेयर और द अदर ब्रेकिंग द डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, यही सब लिख देना। ये तो हुआ दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अच्छे आपसे एनालिसिस कर लिया। आप कंक्लूजन भी तो चाहिए ना यार, अब इतना तो लिख दिया आपने, यही तो 1000 वर्ड हो जाएगा आपका, गारंटी दे रहा हूँ। आप लिखने बैठो, अगर विश्वास नहीं होता है मेरा तो, ठीक है ना, लिखने बैठो, आपको 1000 वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है नीड दे देना, इसके साथ कंक्लूजन, मतलब वे फॉरवर्ड एक टाइप का ये है ना। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमें किस किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, जो जिससे कि हमारा दुनिया हमारे ऊपर आँख ही नहीं, मतलब आँख उठा ही नहीं पाया दैट हमारा जो ये सब खराब खराब सेक्टर है, जैसे मैंने बोला रेप वेप केसेस, है ना। उसके बाद अभी भी कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं अपना है इम्बेडेड किया हुआ, तो यही सब बता देना क्या क्या हमें अच्छा करना चाहिए। तो अपना वो इशू लिख देना, दैट दलित का एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, देखिए ये जब भी मैंने करवाया ना पूरा ऐसे, उस समय मैंने करंट अफेयर लेकिन यूज़ किया, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो भी लिखेगा ना करंट अफेयर यूज़ करके, जैसे लीगो या है ना स्टेबल इकोनॉमी, दैट इज कमिंग अंडर द करंट थिंग ओनली। टूरिज्म पोटेंशियल, वो भी टूरिज्म रिपोर्ट करंट अफेयर्स का ही मटेरियल है सब कुछ। तो इसमें भी आप ये सब लिख सकते हैं, करंट अफेयर का ये। उसके बाद वुमेन का सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, जहाँ पर है ना वुमेन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ नहीं फील करते हैं, ये वो। फार्मर्स का दे सकते हैं आप। ठीक है, फार्मर्स का भी हमारा कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रीच कर रहे हैं दैट हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये है वो है, सब लोगों की बात सुनते हैं, बट कहीं ना कहीं फार्मर्स इतने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, है ना, उनकी मांग नहीं पूरी हो पा रही है, ये वो। ठीक है, उन सब सेक्टर में हमें अच्छा से हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान भी दीजिएगा क्या, ऐसे एकदम सेंसिटिव सेक्टर्स है ये, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स है। सिक्योरिटी हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज इतना होस्ट, मतलब बहुत फालतू नेबरिंग कंट्रीज है हमारे, पाकिस्तान, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स जितने हैं, हमें सब आइडियल्स को अच्छे से सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, बट वी शुड प्रैक्टिस इन इट इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हम जस्ट ब्रदरहुड हमारा लिखा हुआ है इसमें, बट हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, बट उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता, बट वो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सेक्युलर ये फैब्रिक अपन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हम लोग तो करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो करना चाहिए। यही सब आप अच्छे से नीड में लिख लीजिएगा, जिससे कि अच्छा से एक मस्त वाला आंसर बन जाए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अभी तो यहीं तक मैं रखता हूँ दोस्तों। अगर पसंद आया तो बिल्कुल अगर कुछ डाउट हो तो फिर पूछिए, और आपके पास भी अगर कोई अलग अलग पॉइंट्स है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट आई कैन ऑल्सो रीड एंड योर अदर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो रीड इट। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।